नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सभी का स्किल्ड सर्व टेक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग माइक्रो के विषय में ज़्यादा नॉलेज एक्सप्लोर करेंगे, जिसके अंदर माइक्रो एप्सिलॉन टेक्स्ट एडिटर के अंदर कैसे बनता है वो देखेंगे। इसमें इन लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है और डॉट ई फाइल से डॉट बी फाइल को कैसे टेक्स्ट एडिटर के लिए कन्वर्ट किया जाता है और माइक्रो बनाते समय जो कॉमन शॉर्टकट कीज़ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग जो CMD नॉर्मली विंडोज़ के अंदर जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो एप्सिलॉन के अंदर उसे कैसे यूज़ किया जाता है या उसे कैसे किस शॉर्टकट की से उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, माइक्रो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन को दो भाग में डिवाइड कर देता हूं। Ctrl+X2 की मदद से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने के लिए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। और एक फाइल क्रिएट करके हम लोग पहले से ही रख लेते हैं। ये वो फाइल है जिसके अंदर हम लोग जो माइक्रो अभी बनाएंगे उसे सेव करके रखेंगे, ताकि उसे रीयूज़ किया जा सके जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो। सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे फाइल का नाम abc.e ही रख रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से कर रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या होता है, लंबे टाइम तक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करने के बाद कई बार हाथ यूं ही काम कर जाते हैं और शॉर्टकट बताना रह जाता है ट्यूटोरियल में, इसलिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। Ctrl+X शिफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद हम लोग सिर्फ ऑथर सर्च करेंगे और उसके आगे 1 यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रो स्टार्ट जब भी होगा उसके अंदर ही हम लोग Ctrl+S की मदद से फाइल को यहाँ पे सेव कर देंगे। और इसे बंद करने के लिए Ctrl+X शिफ्ट पैरेंथेसिस का क्लोजिंग वाला ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग प्रेस कर देंगे। अब माइक्रो बन चुका है दोस्तों। हमारा माइक्रो क्या करता है, सिर्फ ऑथर सर्च करता है और उसके आगे न्यूमेरिकल नंबर 1 प्रेस कर देता है। हम लोग इसको एक बार टेस्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F4 की मदद से हम लोग उस माइक्रो को रन कर सकते हैं। याद रखें, माइक्रो को अभी तक हमने सेव नहीं किया है, अभी भी ये सेशन के अंदर है। जैसे ही आप स्क्रीन क्लोज करोगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। माइक्रो रिमूव ना हो उसके लिए ज़रूरी है उसे सेव करके रख लेना। अब ये सेव कैसे करते हैं माइक्रो, अगर आप ऑल्ट टेक्स करके इंसर्ट माइक्रो कमांड रन करते हो तो वो आपको ऑप्शन देता है कि पर्टिकुलर जो माइक्रो अभी रिकॉर्ड हुआ है उसको आप रीडेबल फॉर्मेट में एक फाइल में इस तरीके से सेव करके रख सकते हो। अब कोई भी माइक्रो जिसको एक डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की जैसा मैंने बताया था Ctrl+F4 से रन करते, आप खुद भी उसे सेट कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए आपको उसको बाइंड करना होगा किसी की के साथ। तो आप उसे सिंपली बाइंड लास्ट माइक्रो कमांड के थ्रू एक्सेस करके पर्टिकुलर शॉर्टकट की को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जैसा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको करके दिखा रहा हूँ। अब ये आपको यहाँ पे बाइंडिंग के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप कोई भी शॉर्टकट की डाल सकते हो। मेक श्योर कि वो ऑलरेडी यूज़ में ना हो विंडोज़ के। तो मैं यहाँ पे Ctrl+F1 को यूज़ कर रहा हूँ। मोस्टली ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता रेगुलर कामों में, इसलिए। तो जब मैं Ctrl+F4 की जगह पे Ctrl+F1 प्रेस करूँगा बाइंड करने के बाद, तो माइक्रो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हमने उसे बाइंड किया है। अच्छा, बाइंडिंग के बाद हम लोग इसे सेव करके भी रख सकते हैं। बाइंडिंग किए हुए माइक्रो को सेव करने के लिए अब क्या करना है, सिंपली जैसा हम लोग ने माइक्रो इंसर्ट किया था ठीक उसी तरह इंसर्ट बाइंडिंग का भी कमांड है। इंसर्ट बाइंडिंग करने के बाद वो आपको रीडेबल फॉर्मेट में पर्टिकुलर चीज़ कोड करके सामने स्क्रीन पे दिखा देता है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। जब आप यहाँ पे इंसर्ट बाइंडिंग कमांड एग्जीक्यूट करोगे कुछ इस तरीके से, तो वो आपको पूछेगा किस शॉर्टकट की पे आपको ये पर्टिकुलर बाइंड करना है। तो आप सिंपली Ctrl+F1 F4 जो भी आपका शॉर्टकट की आप यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो नाम है वो सेम ही रखे, जो आपने माइक्रो बनाया उसका नाम, साथ ही साथ जो बाइंड किया हुआ की है उसका नाम, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप माइक्रो और उसके बाइंडिंग को पर्टिकुलर फाइल के अंदर सेव करके रख सकते हो, ताकि उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके।
दोस्तों मैक्रो सेव कर लेने के बाद चलिए चेक कर लेते हैं कि सेशन से मैक्रो स्क्रीन क्लोज होने के बाद रिमूव हो जाता है या नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको टेस्ट करता हूं। मैंने क्लोज कर दिया है। अब इसके अंदर हम लोग रीओपन करके कंट्रोल F1 प्रेस करके देखते हैं कि सेशन में मैक्रो अभी भी है या नहीं। दोस्तों आपने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आप अगर देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अब वो माइक्रो यहाँ पे नहीं है। अगर हमें वो माइक्रो चाहिए तो वापस से दोबारा बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसे एक फाइल में सेव करके रख दिया है ताकि हम इसे रीयूज़ कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बनाए हुए माइक्रो यानी जो माइक्रो को हमने यहाँ पे सेव करके रखा है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म वाला माइक्रो है। इसे अगर हमें लोड करना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले स्क्रीन को कंट्रोल X2 की मदद से हॉरिजॉन्टली 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं और निचले वाले विंडो के अंदर वो जो माइक्रो हमने बना के रखा है उसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब ज़रूरत है इस फाइल को लोड करने की। बिना लोड किए ये माइक्रो आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप बिना लोड किए कंट्रोल F1 जो कि शॉर्टकट की है इस माइक्रो का, वो प्रेस करते हैं तो देखिए दोस्तों वो काम नहीं करेगा। उसे काम में लाने के लिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर फाइल को इस सेशन के अंदर लोड करना होगा। तो लोड करने के लिए कमांड है कंट्रोल X की मदद से आपको यहाँ पे लोड फाइल का कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। लोड फाइल का कमांड सिंपली इस फाइल को लोड कर देता है और अगर कोई एरर होगा तो वो नंबर ऑफ एरर्स भी बता देता है। आप लोड फाइल कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आपको फाइल का नाम डालना होता है। मैंने यहाँ पे जो फाइल सेव की थी उसका नाम था abc.e। सो मुझे यहाँ पे abc.e इंटर करना होगा जिससे वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। देखिए यहाँ पे 0 एरर है यानी मेरा ये फाइल जो है लोड हो चुका है। अब मेरा शॉर्टकट की माइक्रो के लिए परफेक्टली काम करेगा। चलिए क्विकली देख लेते हैं क्या शॉर्टकट की हमने यहाँ पे यूज़ किया है। मैक्रो स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल X पैरेंथेसिस स्टार्टिंग का, या तो फिर उसके लिए कमांड भी है। इस टेबल के अंदर मैंने सिर्फ क्विक रिवाइज करने के लिए आपको ऑलरेडी दिया है। आप चाहिए तो स्क्रीन पॉज करके इसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम ईल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी समझ लेते हैं। ये जो है एक रिकॉर्डेड माइक्रो है जिसे लोड कैसे करना है वो आप जान चुके हो। अब ईल लैंग्वेज जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम समझ लेते हैं कि उसे हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये जो है ये एक सिंटैक्स है ईल लैंग्वेज का। ये एक पिरामिड है। नंबर ऑफ पिरामिड आप इससे यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। ये काफ़ी हद तक सी लैंग्वेज से मिलता जुलता है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो और ये रिकॉर्डेड माइक्रो है। तो सबसे पहले हम इस ईल लैंग्वेज को एप्सिलॉन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ज़रूरत होती है इसे लोड और कंपाइल करने की, और आप यह दोनों एक साथ कर सकते हो सिर्फ Alt F3 की मदद से। अगर आप Alt F3 करते हैं तो यह जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है ये लोड भी हो जाएगा और इसी के साथ साथ कंपाइल भी हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो प्रोग्राम है ये कंपाइल भी हो चुका है और लोड भी हो चुका है। अब ज़रूरत है इसे रन करने की। इसे रन करने के लिए हमें इसके फंक्शन के नाम को बस कॉल करना होता है। Alt X से हम कमांड ओपन करेंगे और ये पिरामिड फंक्शन यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने प्रोग्राम में नंबर यूज़र से इनपुट किया है, तो हम यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं। उस नंबर के बेसिस पे वो पिरामिड यहाँ पे ड्रॉ करके हमें ये प्रोग्राम दिखाएगा। देखा दोस्तों, ये बिल्कुल भी आसान है। आपको सिर्फ इन लैंग्वेज में उसे बनाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। Alt F3 प्रेस करके इसे लोड और कंपाइल करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूशन के लिए Alt X और उसके बाद आप अपना जो फंक्शन जिस नाम से आपने बनाया है उसे आपको वहाँ पे एंटर करके एग्जीक्यूट कर लेना है। ये इतना आसान होता है इन लैंग्वेज को लिखना। हम आने वाली वीडियोस में इसके और भी प्रोग्राम प्रैक्टिस कर। चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि .e फाइल को इनक्रिप्ट कैसे करते हैं, यानी इसे .b फाइल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। काफ़ी आसान सा प्रोसेस होता है। आपको सी ड्राइव में एप्सिलॉन का जहाँ पे आपने फोल्डर रखा है उसके अंदर .bin फाइल के अंदर जाना होता है। आप यहीं से उस फाइल को .b फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और किसी भी लोकेशन से ये कमांड काम नहीं करता है। मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने देखा है, ये नहीं चलता है। अगर आप चाहे टेस्टिंग पर्पस के लिए तो कर सकते हैं। ये बीन फोल्डर के अंदर .e फाइल को आपको रखना है और एक कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है जो है इल स्पेस ये प्रोग्राम का नाम। जैसे यहाँ पे पिरामिड .e है तो आप यहाँ पे पिरामिड .e लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे EL स्पेस पिरामिड .e इतना ही कमांड लिखा है। अब मैं इंटर करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ पिरामिड .e फाइल थी और यहाँ पे अब पिरामिड .b फाइल बनके तैयार हो गई। यही कमांड है। इसी तरीके से आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, सब कुछ यहाँ पे इनक्रिप्ट हो चुका है। अब मुझे इसे अगर लोड करना है वो भी काफ़ी आसान होता है। सिंपली जैसा आप .e फाइल को लोड करते हैं वैसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसे लोड करना होगा और लोड करने के लिए जो कमांड है वो है लोड स्पेस बाइट। लोड स्पेस बाइट जब आप करते हो तब ये फाइल यहाँ पे रन होती है और रन होने के बाद आपको इसमें सेम कमांड डालना होगा जो भी आपने फंक्शन बनाया है उसी नाम से, जिसके लिए आपको अल्ट एक्स करके यहाँ पे कमांड टाइप करना होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें लोड बाइट करते हैं तो आपको फाइल नेम भी यहाँ पे मेंशन करना होता है .b वाला। उसके बाद ये लोड हो जाती है। एक बार जब ये फाइल यहाँ पे लोड हो जाती है, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जैसे लोड हो जाती है सिंपली आपको वो फंक्शन यहाँ पे टाइप करना है और वो एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगी जैसे .e फाइल के लिए काम कर रही थी। सो देखा दोस्तों, इतना आसान होता है .e से .b फाइल को कन्वर्ट करना। सो फ्रेंड, स्क्रीन स्प्लिट कैसे होता है? यहाँ पे Ctrl+X2 की मदद से, Ctrl+X2 की मदद से आप इसको हॉरिजॉन्टली 2 स्क्रीन में डिवाइड कर सकते हो और Ctrl+X5 की मदद से वर्टिकली 2 स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हो। इसका बेनिफिट यही है कि मल्टीपल फाइल आप सेम स्क्रीन पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो और कुछ नहीं। अगर आपको ये मल्टीपल स्क्रीन क्लोज करना है Ctrl+X0, बट अगर हॉरिजॉन्टली आपको करना है तो Ctrl+X2। तो एक एक करके स्क्रीन क्लोज करेंगे Ctrl+X0। इससे आपका करंट जिस भी विंडो में आपका स्क्रीन होगा वहाँ पे जो स्क्रीन स्प्लिट है वो निकल जाता है। सो दोस्तों, लाइन रैपिंग का शॉर्टकट की क्या है एप्सिलॉन के अंदर वो समझ लेते हैं। लाइन रैपिंग बेसिकली विंडो में जो भी टेक्स्ट है उसको ईजिली स्क्रीन पे एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है, जैसा और भी सॉफ्टवेयर्स के अंदर है। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑल्ट नेविगेशन लेफ्ट की से आपको लेफ़्ट साइड में आ जाना है कर्सर को, और अगर आपको राइट साइड में जाना है तो अल्ट की मदद से सेम कर सकते हैं। अल्ट और शिफ्ट के बाद अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोजिंग प्रेस करते हो तो वो लाइन रैपिंग करता है। बट लाइन रैपिंग के लिए आपको लेफ़्ट साइड में होना चाहिए कर्सर, और अगर लेफ़्ट साइड में नहीं होगा तो लाइन रैपिंग होगा बट वो पूरी तरीके से नहीं होगा, जैसा अभी आपने स्क्रीन पे देखा। अल्ट और नेविगेशन की मदद से आप लेफ़्ट या राइट साइड के स्क्रीन के एंडिंग पे पहुंच सकते हो। अल्ट और शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग से लाइन रैपिंग हो जाता है। अनरैप करने के लिए वाइस वर्सा करना होता है। सबसे ज़्यादा यूज़फुल कॉपी पेस्ट और कट कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। Alt W की मदद से हम लोग कॉपी कर सकते हैं और Ctrl Y की मदद से हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एप्सिलॉन में, और कट करने के लिए Ctrl और W का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी है बुकमार्क की। चलिए बुकमार्क कैसे करते हैं एप्सिलॉन में वो हम लोग समझ लेते हैं। Ctrl+X और फ्रंट स्लैश की मदद से हम लोग बुकमार्क कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टाइटल पे कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे कहीं और जाना है तो मुझे बुकमार्क करना होगा। Ctrl+X और फ्रंट स्लैश की मदद से मैं एक की पे उसको सेट कर सकता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे क्यू पे सेट करना है, मैंने क्यू इस अल्फ़ाबेट के ऊपर बुकमार्क सेट कर दिया है। अब मुझे जहाँ जाना है, सपोज मैं यहाँ पे जाके कुछ चेंजेस कर देता हूँ जो कि बहुत अर्जेंट था उस समय फॉर एग्जांपल, और अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ Ctrl+X+S की मदद से। जैसे ही फाइल सेव हो गया, अब मुझे वापस से वहीं पे जाना है जहाँ पे मैं काम कर रहा था, जिसको मैंने बुकमार्क किया था। Ctrl+X+J की मदद से
मैं वहाँ पे जंप कर सकता हूँ, वो अल्फ़ाबेट यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे जो मैंने सेट किया है। आप कुछ भी नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ाबेट भी, कंट्रोल जे, जगह आपने सेम लोकेशन पे ये जंप करा देता है बुकमार्क की मदद से। दोस्तों एप्सिलॉन के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन किया जा सकता है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स शिफ्ट इंटर। कंट्रोल एक्स शिफ्ट इंटर प्रेस करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट आपका एप्सिलॉन के अंदर ही ओपन हो जाएगा। सारे कमांड, जैसे डायरेक्टरी के लिए dir कमांड चलता है, एग्जिट करने के लिए ई एग्जिट कमांड आता है, वो यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। सी सिंपल है,